गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको मिलेगा और उसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी आपको पे करनी है, उसके अंदर इतना बड़ा चेंज किया गया था जिसको लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन जो है वो किया जा रहा था कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा करके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करवाया गया था उसमें फिर से अमेंडमेंट कर दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट, इन दोनों के बीच का जो समय है उसी में जो बजट के प्रोविजंस थे उस बजट के प्रोविजन को ही अब चेंज कर दिया गया है। यानी कि फाइनेंस एक्ट में जो बातें आएंगी वो अब बातें ऐसी रहेंगी जो आपने फाइनेंस बिल में पढ़ा उसको भूल जाइए। अब जो बताने जा रहा हूं वो चीजें आपको फाइनेंस एक्ट के अंदर नजर आएंगी और अकॉर्डिंगली अब जो प्रोविजंस आएंगे उस नए प्रोविजंस के हिसाब से आपको अपनी आगे की कैलकुलेशन करनी है। पहले इस बात को समझिएगा, इसके प्रैक्टिकल सिचुएशंस, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस के लिए हम लोगों को कैलकुलेशंस की मदद से समझना पड़ेगा कि फाइनेंस बिल में क्या बोला गया था। अब उस प्रोविजन को जो अमेंड किया गया है उस अमेंडमेंट के बाद अब एक्चुअली वो फाइनेंस बिल का प्रोविजन किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। फाइनेंस बिल के अंदर जो बातें बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपका जो परचेज कॉस्ट है उसे इंडेक्सेशन करके नहीं दिखाना है। आपने जितने में परचेज किया है उतने की वैल्यू आप एज अ परचेज कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो लेंगे। और उसके ऊपर जो इनकम टैक्स का रेट एलटीसीजी में लगता है वो पहले लगता था 20%, जब आपके लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट था। इंडेक्सेशन का बेनिफिट जब खत्म कर दिया गया 23 जुलाई 2024 एंड ऑनवर्ड्स, तो उसमें 20% के टैक्स रेट को घटा करके 12.5% किया गया और उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं थे। ये बात हुई थी फाइनेंस बिल में। उसके बाद काफी सारे लोगों ने इस चीज का अपोज किया कि ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट विड्रॉ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो प्रोविजन लेकर के आए ये बड़ा मजेदार है। अब गवर्नमेंट ने जैसे आपका जो इनकम टैक्स का रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, आप जाते हैं ना कि 3 लाख वाले स्लैब में या न्यू टैक्स रिजीम वाले स्लैब में, इसी तरीके से एलटीसीजी में भी अब दो रेजीम चल देंगे। उसमें भी आपको अब दो तरीके से कैलकुलेशन करनी है, विथ इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, दोनों का ऑप्शन, दोनों की वर्किंग्स आपको कर लेनी है। और दोनों में से जो बेनिफिट आपको लगे, दोनों में से जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप उस ऑप्शन में अपनी टैक्स कंप्यूटेशन कर सकते हैं। ये है जो अमेंडमेंट किया गया है फाइनेंस बिल के अंदर। जो अब फाइनेंस एक्ट बनेगा तो इसमें कैलकुलेशंस किस तरीके से इम्पैक्ट होंगी, उसका प्रैक्टिकल सिचुएशन किस तरीके से आपको डील करना है, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर समझ में आएगा। क्योंकि ये एक चैनल है जिसके अंदर आपको एक एक प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ बजट 2024 चेंजेस जो है वो बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके लिए एक सिचुएशन ड्रॉ करी गई है जहां पर एक प्रॉपर्टी, लेट सपोज आपने परचेज करी है 1 अप्रैल 2005 को, आपने प्रॉपर्टी परचेज की है सन 2005 में, यानी कि 5-6 के अंदर। जिस समय आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है वो है 30 लाख रुपए की। आपने लेट सपोज एक लैंड का टुकड़ा खरीदा है या फिर लैंड आपको परचेज करने के लिए दिया गया। अब आपने जब ये 30 लाख रुपए परचेज में लगाए तो उसके बाद मान लेते हैं आपने जो प्रॉपर्टी सेल करी वो करी है 23 जुलाई 2024 या इसके बाद। क्योंकि ये जो प्रोविजन चेंज हुआ, बजट आया था 23 जुलाई 24 को, ये जो नया प्रोविजन है कि विदाउट इंडेक्सेशन आपको करना है, वो कब से लागू हुआ कि 23 जुलाई या उसके बाद अगर आप बेचते हैं तो आपको विदाउट इंडेक्सेशन देखना है। अगर आपने पहले बेच दिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने प्रोविजन के हिसाब से कर लीजिए। लेकिन 23 जुलाई या उसके बाद आपने बेचा और वो आपने बेचा है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए में आपने वो प्रॉपर्टी जो खरीदी थी आपने 2005 में 30 लाख रुपए में वो बेचा। अब इसका इंडेक्स और विदाउट इंडेक्स क्या है डिफरेंस,
और किस तरीके से आपके टैक्स कंप्यूटेशन में फर्क आएगा और इसका बेनिफिट अब आपको एक्चुअली किस तरीके से मिलेगा वो देखिए। यहां पर इंडेक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगी बात, उसको पहले समझिए। सेल वैल्यू आपकी रहेगी 1 करोड़ रुपए की। जब आप इंडेक्सेशन लगा करके इस परचेज कॉस्ट को जो आपने खरीदी थी 2005 में, जब 2024 में उसे बेच रहे हैं तो उसका इंडेक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, ये हो जाएगा 93,07,692। ये कैसे निकला, ये निकलता है आपके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो आपने जिस ईयर में सेल किया है उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, और जिस साल आपने परचेज किया था उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है। दोनों को डिवाइड करने के बाद जो परसेंटेज, जो रेशियो निकल के आता है, उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं अपने परचेज कॉस्ट को। यहां पर हम लोगों ने 363 डिवाइडेड बाय 117 जो पॉइंट निकल के आया डेसिमल पॉइंट, उसको मल्टीप्लाई किया 30 लाख से, तो ये आपका बन जाता है 93 लाख। इस तरीके से इंडेक्स्ड कॉस्ट निकाला जाता है। तो अगर इंडेक्स्ड कॉस्ट रहता तो क्या होता, आपकी सेल वैल्यू 1 करोड़ रुपए और परचेज कॉस्ट हो जाती 93 लाख। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट गेन जो हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो हुआ 6,92,307 रुपीज का, सेल माइनस परचेज। टैक्स कितना बना इस पे, चूंकि आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया है तो इस इंडेक्सेशन बेनिफिट के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है वो लगता है 20% का। तो 6,92,000 पे 20% टैक्स जो आपका बन के आया वो बन के आया 1,38,461 रुपए। ये हो गया जब आपने इंडेक्सेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करी। अब जब आप विदाउट इंडेक्सेशन अगर काम करते हैं, जो फाइनेंस बिल 2024 के अंदर बोला गया, तो सिंपल इसके अंदर 1 करोड़ रुपए की आपकी सेल वैल्यू है, 30 लाख रुपए की आपकी परचेज वैल्यू है, कोई इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 70 लाख रुपीज का, और क्योंकि आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया है तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा। पहले लगता था ये 20%, यहां पर अब लगेगा 12.5%। तो जब आप 12.5% के हिसाब से टैक्स लगाएंगे तो ये आपका बन के आ जाएगा 70 लाख रुपए के ऊपर 8,75,000। अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसको बड़ी दिक्कत आई। इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि देखो भैया, मेरी प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर अगर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता तो हम 1,38,000 में निपट जाते। आपके चक्कर में हमें 8,75,000 रुपए टैक्स जो है वो भरना पड़ रहा है, जो कि 7 लाख रुपए लगभग लगभग जो है एक्स्ट्रा टैक्स बन के आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस बिल में प्रोविजन डाले कि आपको हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, आप 12.5% में चले जाओ, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा था। पार्लियामेंट में काफी ज्यादा बहस भी हुई इस बात पे। उसके बाद गवर्नमेंट ने अब ये कह दिया है, ये अमेंडमेंट ला दिया है कि ठीक है, आपको अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट चाहिए आप लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप इंडेक्स कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, आप विदाउट इंडेक्सेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। अब इन दोनों में से जो लोअर टैक्स बनेगा, जो लोअर टैक्स बनेगा, आप उस अमाउंट को ऑप्ट कर लीजिए और उसको पेमेंट कर दीजिए। यानी कि अब आपको दो कैलकुलेशंस करनी है, इंडेक्स्ड कॉस्ट के साथ, विदाउट इंडेक्स्ड कॉस्ट के साथ। जो बेनिफिशियल होगा आप उस ऑप्शन में जा सकते हैं और अपनी लाइबिलिटी जो है पे कर सकते हैं। इसके अंदर प्रैक्टिकल सिचुएशंस जो आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। ये ऑप्शन कि आप इंडेक्स के साथ या विदाउट इंडेक्स के साथ जाना चाहते हैं, वो किसके लिए एप्लीकेबल होगी, ये सिर्फ उन प्रॉपर्टीज पे लागू होगा जो आपने 23 जुलाई 2024 या फिर उससे पहले परचेज करे होंगे। ध्यान रखिएगा, आपकी परचेज प्रॉपर्टी, जो परचेज डेट है प्रॉपर्टी की, वो 23 जुलाई 24 या उससे पहले की होनी चाहिए। अगर आप 23 जुलाई के बाद परचेज करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। आपको क्या करना है, आपको विदाउट इंडेक्सेशन वाले ही ऑप्शन में जाना है। दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट जो यहां पर गवर्नमेंट ने बता रखा है कि ये जो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, इंडेक्सेशन या विदाउट इंडेक्सेशन, ये हम सिर्फ दे रहे हैं इंडिविजुअल्स एंड
HUF जो कि रेजिडेंट इन इंडिया हैं। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं, आप कंपनी हैं, तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इंडेक्स और विदाउट इंडेक्स का कैलकुलेशन कीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो ले लीजिए। आप अगर कंपनी है, आप अगर पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको मैंडेटरली विदाउट इंडेक्सेशन वाला जो फाइनेंस बिल का प्रोविजन है उसके अंदर ही जाना पड़ेगा, ये रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। तो ये दो स्पेशल पॉइंट इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के साथ गवर्नमेंट ने एज अ कंडीशन जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दी है। तो ये अब चेंज हो चुका है, आपको अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशंस जो है इनकम टैक्स प्रोविजंस को लेकर के कर लेना है। अदरवाइज आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा वेरी जो है वो करेगा। इसी तरीके की प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोस ऑफ चेंजेस इन बजट 2024 को देखने के लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है कि ये चेंज हो चुका है नियम, जो फाइनेंस बिल में आया था वही बदल गया, वो भी अब इस चीज को अच्छे से समझ गए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।